क्या केवल अकेले पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे? क्या हरियाणा के किसानों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए था? और क्यों नहीं बुलाया गया आखिर हरियाणा के किसान यूनियंस के नेताओं को? गुलाम चड़ूनी हमारे साथ हैं। भाई गुलाम चड़ूनी जो पिछले किसान आंदोलन में दिल्ली तक जाने के लिए सबसे आगे सेनापति के रूप में चले थे और उनके पीछे हजारों किसानों का काफिला था। गुलाम जी, इस बार कुछ हालात बदले हुए हैं, आपको बुलाया नहीं गया और कहा गया लिख के दो, राजनीति में नहीं करेंगे। तो राजनीति के बिना तो कुछ मिलने वाला नहीं है, राजनीति में अगर होंगे तभी कुछ मिलेगा। समझ क्यों नहीं पा रहे हैं पंजाब के नेता ये? देखिए, ये तो अपनी अपनी विचारधारा है। मेरी विचारधारा है कि बिना राजनीति में जब तक किसान ना जाए तब तक टेम्परेरी सुधार हो सकता है, परमानेंट सुधार नहीं हो सकता। और अगर हम पीछे इतिहास देखें, सर छोटू राम राजनीति में गए हैं तो बहुत से कानून किसानों के पक्ष में बनवाए हैं। चौधरी चरण सिंह जी राजनीति में गए हैं तो बहुत से कानून किसानों के पक्ष में बनवाए हैं। सड़कों पे लड़के हम कुछ कानून को रोक सकते हैं, कुछ सुधार करवा सकते हैं, आरजी टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए करवा सकते हैं, परमानेंट हल नहीं है। और दूसरा, जहां तक सवाल है कि भी पिछला बार जो था, पिछले बार पूरे देश का किसान दिल्ली जाने से पहले इकट्ठा हो गया था, मीटिंगें हो गई थी, एक कमेटी एक बना ली थी, और 7 मेंबरी कमेटी एक बन गई थी, और एक मोर्चा बन गया था कि सभी इकट्ठे होकर पूरे देश के किसान, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हैं, तो हम इकट्ठे चलेंगे। तो इस बार पता नहीं क्यों कोई सहमति नहीं बन पाई या बना नहीं पाए। तो हमें तो किसी ने कोई बताया ही तक नहीं, सीधी घोषणा ही हमने तो सुनी है। तो इस तरह से जो है मतलब एसकेएम अलग रह गया है और गैर राजनीतिक एक एसकेएम बन गया है। तो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद भी जो है हम हमारे से जितना सहयोग बन पड़ेगा उतना सहयोग हम फिर भी आंदोलन का कर रहे हैं। सर, दिल्ली दूर नहीं लगती है बिना हरियाणा की सपोर्ट के, बिना हरियाणा के सहयोग के? क्या दिल्ली दूर नहीं लगती है आपको? देखिए, ये तो पता नहीं है, तो वक्त की बात होती है। कोई ये नहीं है कि हरियाणा की सपोर्ट के बिना या हम ही कोई ऐसे कोई पावर रखते हैं, ऐसे कोई खुदा है कि हमारे से बिना कुछ पत्ता हिलेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। पंजाब के लोग तो बहादुर हैं, लोग तो लड़ाके हैं पंजाब के, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हम उसमें ये कहना चाहेंगे कि एक तो सभी होते तो ज्यादा अच्छा था, किसी को कुछ कहने का मौका ना मिलता। और अब तो फिर उसमें कई तरह की सरकार भी बातें करती है ना, मौका मिल रहा है सरकार को भी, एकता ही नहीं है। सरकार ये कहती है कि भाई देखो पंजाब में ही क्यों है, बाहर क्यों नहीं है। ऐसी बातें सरकार को करने का मौका मिल जाता है, दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं है। तब जो है वो सारे साथ में थे। तो दूसरा ये है कि हम फिर भी जितना हमारे से बन पड़ रहा है उतना सहयोग कर रहे हैं। पहले हमने एक दिन 3 घंटे का टोल बंद भी रखा है, एक दिन ट्रैक्टर यात्रा भी पूरे हरियाणा में सभी शहरों में की है, और भी आगे जैसे सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। किसान सुबह 10 बजे कूच करने वाले हैं शंभू बॉर्डर से, पुलिस बल तैनात है, हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर्स दिए हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा सकती, तो टकराव लगभग तय लगता है। तो सिर्फ जिद के ऊपर भी अन्य संगठनों नहीं जोड़ना, राजनीतिक संगठनों नहीं जोड़ना, तो क्या इतना बड़ा जो कल हजूम होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्या सरकार करे, क्या किसान करे ताकि टल जाए, ऐसी बड़ी बात ना हो? देखिए, सरकार को मेरे ख्याल से जैसे हालात पैदा हो गए हैं, सरकार को बातचीत दोबारा से शुरू कर देनी चाहिए। रात को ये भी मैसेज देना चाहिए बातचीत का, और बातचीत करनी चाहिए और मांगों को मानना चाहिए। मांगे जाए मांगे कोई निजायज थोड़ा ही है, कोई गलत थोड़ा ही मांग रहे हैं। ये तो बीजने से पहले रेट तय करते हैं। बीजने से पहले का मतलब ये होता है कि हाँ, हम आपको ये रेट देंगे, आप फसल बिजाई करिए, गारंटी है। हमने अभी उदाहरण आपके सामने है कि सरसों जब बिजाई की थी उसके पहले उसका रेट तय किया सरकार ने, जो घोषित किया। अब हमने वो पैदा कर लिया, वो एमएसपी से 2000 रुपए नीचे बिक्री है। अब हम कहाँ जाएं? बाहर से खाने वाला तेल मंगा लिया, ना मंगाते तो यही सरसों हमारी पिछले साल 6500 से 7000 के बीच बिकी है। तो अभी जो सरकार ने पीछे बातचीत की है वो पारदर्शी नहीं की, वो ट्रकाने वाली की है। अब जब वो ट्रकाने वाली करेंगे तो उसका रिजल्ट तो फिर ज्यादा अच्छा नहीं आएगा। धरातल पर कोई खास दिखता नहीं, बैठक केवल एक तरह मीटिंगें जो था दिखाने के लिए मीटिंगें हो रही हैं, कुछ उसमें ठोस नहीं था। मतलब वही चीज है, कोई ठोस है नहीं। जो माना जाए, उन्होंने 5 फसलों की बात की कि 5 फसलें आपकी 5 साल के लिए हम एग्रीमेंट करवा लेते हैं, जो हमारी खरीद एजेंसियां हैं। लेकिन उसके अलावा भी तो फसलें हैं। 5 के अलावा
जितने ऑयल सीड हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आज सरसों में 2,000 रुपए नीचे बिक्री है, तो एक ही एकड़ में 20,000 की सरसों का नुकसान हो गया। तो कैसे कितना बर्दाश्त करें। और उसमें ऑयल सीड सारे जोड़ने चाहिए, उसमें बाजरा जोड़ना चाहिए, और उसमें जो है वो परमानेंट उसको करें। और खर्चा कितना आता है इसमें। वो कहते हैं कि देश का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे भाई, देश का बैलेंस तब नहीं बिगड़ा जब 2016 में 7वां कर्मचारी आयोग लागू हुआ है, और उसमें एक ही झटके में 4 लाख करोड़ पर साल कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई। उनकी संख्या 3% थी, हमारी संख्या तो 65% है। हमें अगर कोई 2 लाख करोड़ साल में ज्यादा मिल जाएगा, तो ये तो वो लोग हैं जो देश का पेट भी पाल रहे हैं और भूख से मर भी रहे हैं, कर्जे से ही मर रहे हैं। तो सर, कल का जो आंदोलन होने वाला है, तो हरियाणा से तो आप कुछ नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है। फिलहाल तो शांति है हरियाणा में, हरियाणा के किसानों की तरफ से। देखिए, ऐसा भी नहीं है, अगर कुछ होगा तो फिर करना मजबूरी भी हो जाएगी। साथ खड़े हो सकते हैं, साथ खड़े तो होना भाइयों के साथ। सह नहीं होगा। देखिए, होता क्या है, अगर 4 भाई हैं और एक को कोई पीटता है, तो दूसरे चाहे उनकी बोलचाल भी ना हो, फिर भी वो डंडा उठा के साथ में आ जाते हैं। डंडे उठ सकते हैं कल? नहीं, कल तो डंडे उठने के खैर ज्यादा ये तो कुछ नहीं एडवांस में कह सकते। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार भी संयम बरते और किसान भी संयम बरते, और इस मामले को किसी न किसी तरह से बैठ के टालें। अनहोनी कोई हो जाए तो वापस नहीं आती, लड़ाई का मुंह काला होता है। देखिए, साफ कहना है कि लड़ाई का मुंह काला है और टकराव किसी समस्या का हल नहीं है। साथ ही गुलाम सड़ून ये भी कहते हैं कि अगर 4 भाइयों में से एक भाई पिटता दिखे तो बाकी भाई भी लाठी उठा लेते हैं। अब लाठी उठाने की संभावना हरियाणा में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर टकराव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दबाव हरियाणा के किसान यूनियन और अन्य किसान नेताओं पर भी रहेगा। फिलहाल गुलाम सड़ूनी चाहते हैं टकराव टाले, प्रशासन, सरकार और किसान दोबारा बातचीत टेबल पर बैठें और किसी ठोस नतीजे पर निकले।